मोकामा में पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच अदावत बढ़ती जा रही है और इस मामले में आज दो अपडेट सामने आए हैं। मोकामा फायरिंग केस से जुड़े हुए दो बड़े अपडेट आज सामने आए हैं। पहली अपडेट यह है कि गैंगस्टर सोनू की गिरफ्तारी हो गई है और दूसरा अपडेट यह है कि आज फिर से जो मुकेश हैं, जिनकी मदद के लिए विधायक और उनके समर्थक पहुंचे थे, उनके घर के ऊपर फिर से फायरिंग की खबर है। तो ये दो अपडेट जो है आज इस पूरे मामले में सामने आए हैं। इन दोनों अपडेट पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ये जो अब मामला है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और बिहार में एक बार फिर से जो बाहुबली और गैंगवार की जो बातें होती थी एक पुराने जमाने में, एक बार फिर से इस गैंगवार ने वो तमाम चीजें ताजा कर दी हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी चंदन लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, सबसे पहले बात करेंगे आज जो दो बड़ी अपडेट आई। पहली अपडेट आई कि सोनू सिंह जो है वो अरेस्ट हुए। दूसरी अपडेट आई कि फिर से मुकेश के घर पर फायरिंग हुई है, जिसकी मदद के लिए पहुंचे थे अनंत सिंह। सबसे पहले चंदन ये बताइए कि सोनू सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है वो कैसे हुई, पूरी जानकारी दीजिए दर्शकों को। जी देखिए, बिल्कुल चूंकि 2 दिन पहले जब काफी गोलीबारी हुई थी अनंत सिंह के समर्थक के द्वारा और सोनू मोनू गैंग के द्वारा, तो दोनों तरफ से गोली चली थी और पुलिस ने कई खोखे जो है घटनास्थल से बरामद किया था। इस मामले में कुल पटना पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज किया था, एक पुलिस ने दर्ज किया था और दोनों एफआईआर जो है एक अनंत सिंह की तरफ से किया गया था, दूसरा सोनू मोनू की तरफ से किया गया था। तो पुलिस ने तमाम छापेमारी के लिए लगातार जो अभियुक्त थे, क्योंकि दोनों तरफ से नेम एफआईआर जो है वो किया गया था और पुलिस ने भी एफआईआर किया था और घटनास्थल से कई गोली के खोखे जो हैं पटना पुलिस ने वो बरामद किया था और उसकी गिरफ्तारी के लिए जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही थी। और पंचमहला थाना को सूचना मिली कि जो सोनू हैं वो अपने आवास के आसपास जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुबह सुबह जो है वो सोनू को गिरफ्तार कर लिया। और हम अपने दर्शकों से एक चीज और कहना चाहेंगे कि गिरफ्तारी के कुछ घंटे पहले जो है न्यूज 22 स्कोप ने सोनू से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था कि आखिर इस घटना के पीछे कारण क्या है। और उसके बाद अभी चूंकि इस मामले में अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हुआ है। एक रोशन है जो अनंत सिंह गुट की तरफ से बताए जा रहे हैं और सोनू जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो दोनों से अभी पुलिस जो है पूछताछ जो है वो थाने में चल रही है और भी कई खुलासे जो है वो हो सकती है और भी कुछ गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। चलिए, तो और गिरफ्तारियां हो सकती है। चंदन, ये बताइए कि आज जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें तो एक सोनू सिंह है गैंगस्टर, रोशन की जो गिरफ्तारी हुई है, चंदन आप बता रहे हैं कि वो अनंत सिंह के समर्थक हैं, उनकी क्या भूमिका रही है इस पूरे मामले में चंदन? जी देखिए, चूंकि इन लोगों की गिरफ्तारी जो है गोलीबारी मामले में हुई है, चूंकि जो पंचमहला का जो इलाका है उस इलाके में जो है घंटों जो है वो काफी गोली की नाल जो है वो धराई थी और पूरे इलाका जो है खौफ जो है वो कहीं ना कहीं, चूंकि ये इलाका जो है काफी ग्रामीण क्षेत्र है और काफी लोग सहमे हुए थे। जब कल मेरी टीम जो है वो इस इलाके में गई तो काफी लोग सहमे हुए थे, कुछ बोलने से जो है वो कतरा रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पे जो खौफ है, जो डर है वो देखने को मिल रहा था। तो बिल्कुल पुलिस जो है, हालांकि पुलिस जो है अभी वहां कैंप कर रही है। मेरी बात पटना के सीनियर एसपी आकाश कुमार से भी हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि और लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है छापेमारी की जा रही है और जल्द से जल्द जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। क्योंकि एक और वीडियो सामने आज आया है कि सुबह में जो है मुकेश के घर पे जो है वो फायरिंग हुई है, तो उसको लेकर भी जो है पुलिस की टीम जो है घटनास्थल पर पहुंच गई है और उस मामले की छानबीन में जो है वो जुट गई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि सोनू को जो है अगले सुबह ही जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। जी नवीन, चलिए, सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। चंदन, अब देखिए दूसरा अपडेट आज का समझ लेते हैं। जो फायरिंग की बात सामने आई, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि खबर आई कि आज अहले सुबह फायरिंग हुई है मुकेश के घर पर और मुकेश का एक बयान भी सामने आया है। चंदन, अगर आपने वो बयान सुना होगा तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग आते हैं, गालियां देते हैं, गोलियां बरसाते हैं और ये भी कहते हैं, धमका के जाते हैं कि बचेगा नहीं, कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो क्या इस तरह की जो बातें अब सामने आ रही है, ये जो गैंग वॉर है, क्या अब और आगे बढ़ेगा? ये जो अदावत है दोनों पक्षों के बीच, क्या और आगे बढ़ेगी चंदन इसी कार्रवाई के बीच?
जी नवीन, बिल्कुल। चूंकि देखिए कल जब हम घटनास्थल पे पहुंचे थे तो मेरे सहयोगी जो मनीष हैं वो भी थे और इन्होंने बात भी किया था, जो सोनू है उनसे बात किया था कि आखिर ये लड़ाई जो है कहां तक जाएगी। तो हम अपने सहयोगी से बात करना चाहते हैं कि कहां तक वो क्या कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, कहां तक ये लड़ाई जाएगी। देखिए, बात करें सोनू की तो आज तो गिरफ्तारी हो गई, उनके एक साथी की और भी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। जैसा कि कल रात में जब हम लोग पहुंचे थे तो हम लोग अनुमान भी लगा रहे थे कि जो है गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर कभी भी हो सकती है सोनू की, और सोनू और मोनू दोनों की होनी थी गिरफ्तारी, लेकिन मोनू फरार चल रहे हैं इस वक्त। चूंकि हम लोग जब घर पर गए थे तो मोनू हम लोग को नहीं दिखे थे, उनके पिता और सोनू थे और अन्य फैमिली मेंबर वहां पर मौजूद थे। और सोनू ने देखिए साफ तौर पर यह कहा था कि हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई है, लेकिन जो सामने ये आया है कि सोनू जो है जो घर पर मौजूद था उसने फायरिंग की थी और इनके खिलाफ भी जो है एफआईआर दर्ज कराई गई थी, और ऐसे में अनंत सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तो कहीं ना कहीं सोनू मोनू की गिरफ्तारी को लेकर एक दबाव जो है वो लगातार पुलिस पर पड़ रहा था। और बात करें सूत्रों के हवाले से जो हम लोग को उसी समय खबर मिल रही थी, कई ऐसे जो अधिकारी है, कई ऐसे लोगों से जब बातचीत हुई, हम लोगों की भी, आप भी चंदन तुम भी थे वहां पे, तो हम लोग की जब बातचीत हुई तो देखा गया था कि एक दबाव जो है पुलिस पर काफी देखा जा रहा था, और ये दबाव था कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। अगर तनाव को कम करना है तो गिरफ्तारी जरूरी है। ये अमूमन देखा जाता है गैंगवार में कि गिरफ्तारी गैंगवार में जरूरी हो जाती है अगर इस तरह के तनाव को कम करना होता है। तो यहाँ पर तनाव को कम करने के लिए ये गिरफ्तारी जरूरी थी और सोनू और मोनू की गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन यहाँ पर सोनू और उनके एक साथी की गिरफ्तारी हुई है चूंकि मोनू फरार चल रहे हैं। लेकिन बात करें देखिए सोनू जो लगातार एक चीज कह रहे थे कि हम लोग तो सीधे साधे हैं, हम लोग को मुंशी पैसा बाकी था, इस तरह की बातें वो कर रहे थे कि हम गए उनके यहाँ, ऐसा कुछ नहीं था, और अनंत सिंह की तरफ से फायरिंग की गई है। उनके पिताजी का भी यही कहना था कि उनकी तरफ से फायरिंग की गई है और गांव वाले हमारे साथ है, और अगर वो इस तरह की फिर से घटना को अंजाम दे ने बताया, बोला भी था कि 68 बनाम 34 हो जाएगा। अब दर्शक सोचेंगे कि 68 बनाम 34 क्या है, तो आपको हम एक चीज बता दें, 68 बनाम 34 ये है कि जो अनंत सिंह की उम्र है वो 68 साल की है, और जो इधर सोनू मोनू गैंग में बात करें, सोनू मोनू की उम्र जो है 34 से 38 साल के बीच में है। तो कहीं ना कहीं 68 बनाम 34 का ये जो है खेल कहा जा रहा था कि ये होगा। क्या लगता है कि वर्चस्व की लड़ाई हुई उस इलाके में? हाँ, वर्चस्व की लड़ाई है, नो डाउट, इसमें कोई कहना नहीं है। वहां पर जो भी देखा गया वो वर्चस्व की लड़ाई थी, चीजें काफी दिन से पनप रही थी। ये भी नहीं कि एक मुंशी का क्या नाम है, मुंशी के कहने पर ये लड़ाई हो गई, नहीं, ये काफी दिन से चीजें पनप रही थी। अब चंदन बात हो मुंशी की तो एक दिन में इतनी फायरिंग नहीं हो जाती है, उसके लिए पहले से चीजें चल रही होती हैं, या तो मारपीट पहले हुई होती है, उसको लेकर लोग अपने दिमाग में वो चीज। क्या लगता है तैयारी दोनों तरफ से थी? क्योंकि इधर से जब अनंत सिंह के गुट जो है वहां पहुंचे थे तो उधर से भी जवाबी गोली जो है, जो वहां के लोग हैं वो बता रहे थे कि जवाबी गोली भी चली थी। तो क्या लगता है तैयारी दोनों तरफ से थी? हाँ, तैयारी तो दोनों तरफ से थी, और ये कहिए एक लोग घायल हुए अनंत की तरफ से, अनंत सिंह की तरफ से, और तैयारी ये अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती, इसमें पुलिस का भी रोल बहुत बड़ा रहा है, जो वहां के एसएचओ रहे उनका भी रोल बहुत बड़ा रहा है। जब गोलीबारी हुई है तो वहां पर पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है, जिस कारण जो है वहां पर एक बड़ा हादसा होने से टला है, एक बड़ा गैंगवार होने से टला है, एक वरना नो डाउट बात कह रहे हैं चंदन की, एक बड़ा गैंगवार जो है वो होने से टला है। उनसे ये समझिए चंदन फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे, उनसे यह समझिए एक बड़ी बात वो कह रहे हैं कि दोनों ओर से तैयारियां थी, एक बड़े गैंगवॉर को पुलिस ने टाला है। तो अब देखिए जब कार्रवाई का दायरा शुरू हो गया है चंदन, गिरफ्तारी हो गई है सोनू सिंह की, रोशन की गिरफ्तारी हुई है, और चूंकि आपने बताया कि 3 मामले दर्ज हुए हैं, तो क्या अब गिरफ्तारी की तलवार अनंत सिंह गैंग के ऊपर भी अब लटक रही है चंदन, ये समझिए मनीष से। जी देखिए, बिल्कुल सहयोगी मनीष मेरे साथ हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है कि चूंकि सोनू की गिरफ्तारी हो गई है और जो रोशन है वो अनंत सिंह के गुट के हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है, यूं कुल का है कि दोनों गैंग से एक गिरफ्तारी हो गई है, तो क्या लगता है कि और भी गिरफ्तारी इसमें हो सकती है? हाँ देखिए, बिल्कुल पुलिस जो है गिरफ्तारी करेगी, और ये जो रोशन गिरफ्तार हुए और जो सोनू गिरफ्तार हुए, इसके पीछे का कारण भी समझने वाला है कि अगर अनंत सिंह की तरफ से गिरफ्तारी नहीं होती और इधर सोनू की गिरफ्तारी हो जाती तो फिर मामला दूसरा चला जाता। इसलिए
रोशन को गिरफ्तार किया गया कि देखिए जी हमने जो है अनंत गुट से भी गिरफ्तारी की है ताकि सरकार पर हमला ना हो सके, लोग हमलावर ना हो सके, पॉलिटिकल पार्टियां पुलिस पर हमलावर ना हो सके। वरना एफआईआर तो अनंत सिंह के ऊपर भी 3 है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई भाई? अनंत सिंह के ऊपर 3 एफआईआर है। आप कितनी पुलिस पहुंची अनंत सिंह से पूछताछ करने के लिए? गिरफ्तारी आप रोशन की कर रहे हैं और एफआईआर आप अनंत सिंह पर कर रहे हैं। ठीक है, आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यहां पर सोनू की गिरफ्तारी की गई है तो देखिए मामले को बैलेंस बनाया गया है। इधर सोनू गिरफ्तार, उधर रोशन गिरफ्तार। इधर अगर सोनू की बात होगी, जैसा कि सोनू के पिता का, जैसा कि सोनू का और जो एक स्थानीय 2-3 लोग थे उनका जो कहना था कि सोनू उस वक्त मौजूद नहीं थे वहां पर, ऐसा उन लोगों का कहना था, हमारा नहीं कहना। मोनू जो है वो मौजूद नहीं थे, सोनू खेत पटा रहे थे। हाँ, सोनू खेत पटा रहे थे, मोनू मौजूद नहीं थे। अब यहाँ पर जब खेत जो पटा रहे थे, अब ये बताइए अगर अदालत में जाते हैं और यहाँ पर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है तो सोनू तो छूट जाएंगे। इधर रोशन जाएंगे, रोशन कहेंगे हम थे ही नहीं जनाब वहां पर, कहाँ है दिखाइए, हम भी नहीं थे, वो भी छूट जाएंगे। फिर मामला तो चलता रहेगा, फिर जाएंगे, फिर गोलीबारी होगी। यहाँ पर मेन ये पटना पुलिस ने घटना स्थल से कई खोखे जो है वो बरामद किए हैं और जिसमें कई खोखे जो है 315 का बताया जा रहा है और कई खोखे जो है 7.6 एवं 9 mm का भी जो है वो खोखा जो है बरामद किया है। और पुलिस जो है उसको साक्ष्य बना के, चूंकि एफएसएल की टीम भी जो है वहां पे पहुंची थी, हम लोग पहुंचे थे तो लोग भी बता रहे थे कि एफएसएल की टीम जो है रात में भी आई थी, सुबह में भी आई थी और जो पुलिस बल है वो लगातार वहां पे, चूंकि सादे निवास में भी पुलिस बल की तैनाती की गई थी और साथ ही साथ जो मुकेश हैं जिनके घर पे ताला लगा हुआ था और जिसको लेकर दोनों गुट में विवाद हुआ है, वो वहां पे पुलिस कैंप कर रही है। चूंकि वो दूसरा गांव पड़ता है और ये दूसरा गांव पड़ता है तो पुलिस वहां पे कैंप कर रही है। और पटना पुलिस का साफ तौर पे कहा गया है कि जितने भी लोग आरोपी हैं सब लोगों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द जो है वो होगी। इसके लिए छापेमारी जो है वो की जा रही है और एएसपी जो बाढ़ हैं उनके नेतृत्व में टीम बनाई गई है और जिसमें हाथीदह, पंचमहला समेत कई थाने की टीम जो है वो शामिल है और फिलहाल जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। चलिए, तो कार्रवाई का दायरा आगे बढ़ रहा है। दोनों ही पक्षों से एक एक गिरफ्तारियां हुई हैं और जो 3 मामले दर्ज हुए हैं, उम्मीद है कि पुलिस और आगे कार्रवाई करेगी और भी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में की जा सकती हैं। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद चंदन और मनीष दोनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारियां जो अब तक इस पूरे मामले में रही हैं वो हम तक पहुंचाने के लिए।